तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली जी के पॉइंट में। आज हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3 बनाए रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं सामान्य विज्ञान के, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने वाले होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारी मात्रा में अल्कोहल पाने वाले लोग मरते हैं। सिरोसिस से। सरल गलगंड घेंगा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली ग्रंथि है। मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणुज स्पेरोजोआइट। नेक्स्ट, कौन सा कफकीय रोग है? एक्जिमा। नेक्स्ट, छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू जब हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा की कमी हो जाती है। तो अगला टॉपिक हमारा है विटामिन्स। देखते हैं कौन कौन से विटामिन्स हैं, उनके नाम। विटामिन्स। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। थायमिन है विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है उसमें विटामिन डी की। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। नेक्स्ट, साइनोकोबाल्मिन है विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है, दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के। ऑप्शन बी सही होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। टोकोफेरोल। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ऑप्शन डी सही होगा। रतौंधी निम्नलिखित किस कमी के कारण होती है? विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है ऑप्शन डी विटामिन B12। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन है? तो है विटामिन B6। विटामिन B6। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन डी। ऑप्शन ए डी गलत है, बी सही होगा। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। नेक्स्ट,
रतौंधी निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस के कमी के कारण। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। गोल्डन धान सबसे अधिक मात्रा में होती है? विटामिन ए की मात्रा। जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क एवं टेबनियस ने किया था। जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? थियोफ्रैक्टस कहलाते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। और नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है।